हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में एशिया के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने बताया था व्हाट इज कॉन्टिनेंट, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स मीन्स कितने कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। तो पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखे ना तो जाकर देख लीजिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तथा आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जम्बू द्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। उसके बाद एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। तो गाइस इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद एशिया महाद्वीप से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप से 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा गुजरती हैं। उसके बाद एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत दक्षिण एशियाई देशों में आता है। उसके बाद एशिया महाद्वीप कितने महासागरों से घिरा हुआ है। तो इसका उत्तर है एशिया महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। उसके बाद एशिया और यूरोप महाद्वीप को कौन अलग करता है। तो इसका उत्तर है एशिया के पश्चिम में यूरोप स्थित है तथा एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर तथा भूमध्य सागर अलग करते हैं। उसके बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को कौन अलग करता है। तो इसका उत्तर होगा एशिया को अफ्रीका से स्वेज नहर अलग करती हैं। तो लाल सागर भी एशिया और अफ्रीका की सीमा बनाते हैं। उसके बाद एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन अलग करता है। तो इसका उत्तर होगा एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद एशिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश कौन से हैं। तो एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 30% जनसंख्या रहती है। विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चीन और भारत हैं, जो कि एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। उसके बाद एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीप का इंग्लिश होता है पेनिनसुला, और पेनिनसुला उसे कहते हैं जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर है एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो इसका उत्तर है अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। उसके बाद एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो इसका उत्तर है एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो एशिया का सबसे ठंडा स्थान है बर्फोयास, साइबेरिया, रूस में स्थित है। उसके बाद एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी चीन में बहने वाली है, जो कि है यांगत्से नदी। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। इसकी लंबाई लगभग 6,300 किलोमीटर है और यह किसी एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। उसके बाद एशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है। तो एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर, और सिंगापुर की जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे ज्यादा है। उसके बाद एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप में प्रशांत महासागर में फिलीपींस देश के पास में मैरियाना ट्रेंच है, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। मैरियाना गर्त का आकार अर्धचंद्र है, जो लगभग 2550 किलोमीटर लंबा है और 69 किलोमीटर चौड़ा है। गर्त की अधिकतम गहराई इसके दक्षिणी भाग में स्थित चैलेंजर डीप पर है, जो कि समुद्र तल से लगभग 11,022 मीटर नीचे है। उसके बाद एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो एशिया का सबसे ऊंचा शिखर में नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। उसके बाद एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है।
तो एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में स्थित है, जिसकी गहराई समुद्र तल से 1485 मीटर है। उसके बाद एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा विश्व में सबसे बड़ी झील के रूप में जाने वाली कैस्पियन सागर भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 3,71,800 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मात्सेराम है, जो कि भारत में स्थित है, जहां पर वर्ष भर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उसके बाद एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा एशिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप माजुली द्वीप है। उसके बाद विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत एशिया में स्थित है। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक नहर वाला देश कहाँ स्थित है? तो विश्व में सर्वाधिक नहर वाला देश पाकिस्तान है, जो कि एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ स्थित है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, और पामीर का पठार तिब्बत के पठार का ही हिस्सा है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। उसके बाद एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर हुआ समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। और पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरी डिटेल के साथ एशिया के बारे में बताया था। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।